राम राम जी सभी को। तो आज सुबह सुबह नाश्ते में बन रहे हैं ब्रेड रोल। तो सुबह सुबह ही संडे को भैया तैयारी हो जाती है कुछ स्पेशल बनाने की। अब ज्यादा तिगड़म विगड़म तो मुझे चीजें आती नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत आती है मैं वही ट्राई करती रहती हूँ बार बार। तो यहाँ पे ब्रेड रोल के लिए मैंने आलू उबाल के मैश करके अच्छे से मसाले वसाले डाल के रख लिए हैं, और यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सब नहा चुके हैं। पापा नहाने गए हैं, हस्बैंड भी नहा चुके हैं और मन्नू भी। और इनको नहाने के बाद ना बड़ी जल्दी भूख लगती है। बैठे रहेंगे तो 12 बजे तक बैठे रहेंगे, लेकिन नहा लिया तो 5 मिनट भी अगर नाश्ते में लेट हो जाए तो भैया तूफान आ जाता है। ये सबके घर ही होता है, मतलब शादी से पहले भी मेरे घर पे ऐसे ही था, पापा भाई ऐसे ही करते थे। और अभी यहाँ पे ये लोग ऐसे करते हैं, सबके साथ ही होता है। नहाने के बाद भूख लगती है। तो यहाँ पे ब्रेड को मैंने अच्छे से पानी से भर दिया है, भर दिया नहीं मतलब पानी लगा दिया है, जिससे कि ये ना आलू वगैरह मैश करते हैं तो अच्छे से एक पेड़ी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैंने 4-5 पीस बनाए हैं, और भी बनेंगे, बट अभी बनाया है इनको फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि जैसे जैसे सब नहा चुके हैं वैसे वैसे सबके लिए वन बाय वन नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग संडे को क्या क्या चीज़ें ट्राई करते हो, मतलब कुछ नया करते हो यूट्यूब से देख के, या फिर जो आती हैं वही चीज़ें ट्राई करते हो मेरी तरह। क्योंकि नई चीज़ ट्राई करने में ना रिस्क बहुत होता है, वही चीज़ें वेस्ट बहुत होती हैं, अच्छी बने ना बने। यूट्यूब पे जो दिखाते हैं जरूरी नहीं कि हमें वो टेस्ट पसंद आए या वो हमसे परफेक्ट बन जाए। बट ये चीज़ें जो हमें आती है वो तो बनी जाती है ना, तो यहाँ पर वेस्टेज के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और उसके बाद जो ब्रेड रोल बनाने के बाद जो ब्रेड क्रम्ब बचता है ना, तो मैं इसे भी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद ये कड़क हो जाते हैं सूखने के बाद, उसके ऊपर पेरी पेरी मसाला और थोड़ा सा ओरिगेनो वगैरह डाल के बहुत ही अच्छा कुरकुरा सा टेस्ट आया था, जो कि आप शाम की चाय के साथ ले सकते हो। और ये जनाब देखो अपना संडे को मस्त इंजॉय कर रहे हैं। पूरा दिन अब संडे को यही चलेगा, खाना बनाना और आराम करना। तो ये लोग देख रहे हैं मूवी, मन्नू ट्यूशन से आ चुका है पढ़ के, और मैं अब बना रही हूँ गोंद कतीरा। क्योंकि गोंद कतीरा जो होता है ना, गर्मियों की बेस्ट ड्रिंक होती है। गर्मी होती है भैया, गर्मी से बचने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो गोंद कतीरा बनाने के लिए मैंने गोंद कतीरा को ना, पीसीज में आता है ना, उसको पहले हम पीस लेते हैं बारीक से, और उसके बाद में इसको पानी में भिगो के रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से जेली टाइप फूल जाता है। और उसके बाद ग्लास में थोड़ा सा गोंद कतीरा, थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा, थोड़ी सी चीनी, नींबू, नमक डाल के मस्त मीठा खट्टा मीठा शरबत तैयार हो जाता है। वैसे हर किसी का तरीका अलग है, कुछ लोग दही में डाल के खाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही चीनी डाल के खा लेते हैं, बट हमारा तरीका कुछ ऐसे है। कभी नींबू पानी में डाल लेते हैं, कभी हम रूह अफ़ज़ा पानी में डाल लेते हैं, तो ये मस्त वाला शरबत तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो 2 गिलास है स्टील वाले और 1 गिलास काँच वाला है, क्योंकि ना मैंने ना अभी काँच वाले ग्लास की ना एक रील बनाई थी, तो उसमें थोड़ा अच्छा दिखाना होता है ना, इसलिए काँच का गिलास लिया था। नॉर्मली घर पे हम लोग इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करते, स्टील का गिलास ही बेस्ट रहता है, क्योंकि टूट-फूट जाएगा तो फिर कौन ही समेटेगा। तो यहाँ पे जनाब बैठे-बैठे ऑर्डर दे रहे थे कि कुछ बना ला यार, मन कर रहा है कुछ ठंडा-ठंडा खाने का, तो मैंने फिर गोंद कतीरा बना दिया, गोंद कतीरा शरबत बना दिया। अब पूरी गर्मियों में ये हमारे घर चलता रहेगा, गोंद कतीरा शरबत, रूह अफ़ज़ा, ये ऐसे। और उसके बाद ये लाया, पापा लाए थे तरबूज, तो फिर मैंने तरबूज काट दिया। अब तरबूज का पता है क्या होता है, चाहे कितना ही कोई हाथ मार के दे दे भैया, ये अच्छा लगेगा, ले अच्छा निकलेगा, मीठा निकलेगा, बट ये आपके लक पे डिपेंड करता है आपका तरबूज कैसा निकलेगा। तरबूज खाने के बाद हमारे घर में खाते हैं रोटी। और हमारे घर में जो है ना सिस्टम है भैया, कि तरबूज आप शाम को रात को कटा हुआ नहीं खा सकते। जैसे मान लो कि मैंने अभी काट दिया और फिर शाम को खा रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम नहीं होता। पहले तरबूज खाई जाएगी, उसके बाद रोटी खाई जाएगी। और यहाँ पर अब शाम को मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है, और मेरे पास ना एक ब्रांड की कोलैब आई हुई थी, तो जहाँ पर मुझे अपने एक सूट का प्रमोशन करना था, मतलब ब्रांड के सूट का प्रमोशन करना था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ किस तरह से सूट शूट करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड सेट कर लिया है, ट्राइपॉड सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे सूट रखा है, उसके बाद मैंने सारा अपना जो सामान है ज्वेलरी का वो रख दिया है, शूट हो गया आधा रेडी। और यहाँ पे एडिटिंग के बाद कमाल होता है। और यहाँ पर मैंने सूट पहन लिया, पहनने के बाद अब थोड़ा मेकअप तो होना ही चाहिए ना, बिना मेकअप के तो भैया शूट होगा ही नहीं। क्योंकि अभी जो जल्ली-वल्ली वाली शक्ल होती है ना पूरा दिन घर पे, वैसे वाली नहीं चलती। जो वीडियोस बनानी होती है ना, उसमें थोड़ा-सा तैयार होके तो रहना पड़ता है। वो तो शूट कुछ इस तरह से होता है, मतलब एक 10 कितने सेकंड की, 20 या 25 सेकंड की रील बनती होगी। चाहे पीछे सॉन्ग लगाओ, चाहे आप बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन उसके पीछे मेहनत तो पूरी हो जाती है। पहले सारे टेक लेने पड़ते हैं छोटे-छोटे सीन के, कि कोई रह ना जाए, ब्रांड का नाम अच्छे से विज़िबल हो, उसके बाद थोड़ा मेकअप होना चाहिए, उसके बाद सूट अच्छे से सेट आ जाए। तो यहाँ पे ये सूट मेरे पास आया था ना, तो मैंने इसको पहले अल्ट्रेशन करा लिया। और अब बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप इतने फिट कैसे हो? तो भाई मैं फिट नहीं हूँ। शायद आपको पता नहीं, कभी-कभी किसी-किसी फ़ोटो में लग जाती हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ी-सी मोटी हूँ। मुझे पता है कि मुझे भी बहुत ज़रूरत है अपना परफेक्ट, मतलब हेल्थ को देखने की।
तो यहाँ पे मैं सूट के शूट कर रही हूँ अपने फ़ोन को, कभी इधर उठा के रखती हूँ, कभी उधर उठा के रखती हूँ और साथ में मेरा कैमरे से व्लॉग भी शूट हो रहा है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कैसे शूट करती हूँ। तो कितनी मेहनत होती है भैया थोड़ी-सी रील बनाने के लिए, ऐसे ही कोई भी आपको कुछ नहीं देता, ना पैसे, ना सामान, उसके पीछे मेहनत तो हर कोई चाहता है। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ एडिटिंग करने के लिए और एडिटिंग करने में मुझे लग गया है 1.5 घंटा। तो भाई थक जाती हूँ क्योंकि एकदम से ऐसे बैठे-बैठे घर के काम भी होते हैं तो भाई पर क्या करें, करना तो है ही ना, कमाना तो है। और यहाँ पे मन्नू पता है क्या है, आज इसकी फरमाइश थी कि संडे है तो बाहर से खाना ऑर्डर होगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी भी छुट्टी होगी। और ये देखो बाहर से खाना ऑर्डर की खुशी में इतना इसको नाचना आ रहा है ना, वैसे इसको कह दो नाच ले तो ये नहीं नाचता। और आज हमने मंगवाया है यहाँ पे थोड़ी-सी दाल मखनी मंगवाई है हाफ प्लेट, क्योंकि पापा का कोई भरोसा नहीं है, वो बोलेंगे मैं नहीं खाता तो मेरे लिए तो रोटी बनाओ। तो फिर मैंने सब्जी बनाने का आलस आ रहा था भई। फिर लेकिन पापा ने बाद में बोला कि नहीं खा लूँगा मैं, और पापा ना चाउमीन शौक से खाते हैं। तो पापा के लिए हमने रख दी है अभी थोड़ी-सी चाउमीन। हस्बैंड चले गए अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के लिए, और मम्मी तो वैसे भी बाहर का नहीं खाते, मिर्चें खा नहीं सकते, और बाहर के खाने में मिर्चें तो होती है। और मुझे पता है किसी ने बोला था कि आप लेफ्टी हो ना, मैं भी लेफ्टी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल राइटी हूँ। मतलब मैं दाएँ हाथ से ही करती हूँ सारा काम, लेकिन मुझे व्लॉग शूट करना होता है तो हाथ में कैमरा था राइट हैंड में, इसलिए आपको खाते हुए मैं लेफ्ट हैंड से दिख रही हूँ, बट मैं लेफ्टी नहीं हूँ। सो खाना-वाना हो गया है और अभी हमने आराम से 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया, टीवी-शीवी देखा, नाटक-वाटक देखे, सीरियल देख लिए। और अभी मन्नू की फ़रमाइश है कि मम्मा कुछ ठंडा-ठंडा पीना है, तो पर ठंडे में तो गर्मियों में क्या ही ऑफ़र है कि मैंने मैंगो शेक बना दिया, और उसके बाद है मेरा एज़ यूजुअल यही काम कि भांडे-वांडे धोना और धो के सोना। चाहे मेड आती भी हो तो, लेकिन रात के बर्तन मैं जूठे नहीं रख सकती भाई, मेरी गंदे वाली अच्छे वाली आदत है, वैसे हम इसे अच्छे वाली आदत कहेंगे। तो अब इसके बाद मुझे करना है आराम, और आपको मेरी आज की राम-राम। आपको मेरा ये सिंपल सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, राम-राम जी।